क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बी एंड सी और इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी जो है वो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर कोण है एबीसी का। इंटीरियर कोण किसका है? एक ट्राइंगल एबीसी का। देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये प्रूफ करना है। अगर एबीसी क्या है? एक ट्राइंगल का तीनों कोण है, एक त्रिभुज का एंगल है, कोण है, तो प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और इसमें लेते हैं अपना क्या, सबसे पहले तो ए बी सी एक ट्राइंगल है। एबीसी जो ट्राइंगल एबीसी है उसका जो एबीसी एंगल है उस एंगल को लिख लेते हैं। तो एंगल अगर इंटीरियर एंगल है, ऐसे कोई ट्राइंगल है तो उसका इंटीरियर एंगल है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। ओके, तो तीनों यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कोण तीनों कोण जोड़ने पे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो जो एंगल ए तीनों एंगल को का जो सम होगा, तीनों एंगल को ऐड करने पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब जब एंगल ए निकालेंगे तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी। ओके, क्लियर है? एंगल ए इक्वल टू बी प्लस सी। एंगल ए क्यों निकाले? क्योंकि कॉस जो सेकेंड वाला राइट हैंड साइड है उसमें ए दिया हुआ है, ए को ही हमको निकालना है, इसलिए ए का वैल्यू निकल गया 180 माइनस बी प्लस सी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्या प्रूफ करना है। तो दिया है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। प्रूफ करना है तो लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे एल एच एस, यानी एल एच एस दिया है b प्लस सी बाई टू, सॉरी एल एच एस दिया है साइन b प्लस सी बाई टू। अब इसको प्रूफ सॉल्व करते हैं। तो साइन b प्लस सी बाई टू यानी ये हमारा एंगल है। तो एंगल साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा को कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस b प्लस सी बाई टू। ओके, क्लियर है? अब क्या करेंगे? इक्वल टू लगाएंगे, 90 को 2 का 90 में मल्टीप्लाई करके इसमें सबके पूरे के बटे में 2 लिख देंगे। यानी सबके डिवाइडेड बाई 2 लिखने के लिए 2 में 90 में क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है आप लोग का? क्या किए हैं? 2 में 90 का मल्टीप्लाई किया है, 180 आ गया है, माइनस b प्लस सी बाई टू यानी पूरे के डिवाइडेड बाई 2 cos। अब आप लोग को दिया क्या था क्वेश्चन में कि तीनों जो है वो एक ट्राइंगल का एंगल है, तो तीनों ट्राइंगल का योग हो जाता है, यानी सम तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लिए हैं, 180 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए है। तो वहां 180 माइनस बी प्लस सी का वैल्यू a पुट कर देंगे। cos 180 माइनस बी प्लस सी का वैल्यू है a, यहाँ से यहाँ पे जो निकाले हैं तो लिखे a अपान 2, ये पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से अब यहाँ पे पुट कर देंगे एक cos a बाई 2। प्रूफ हो गया cos a बाई 2, यानी cos a बाई 2 क्या प्रूफ करना था हमको? RHS आ गया, तो RHS इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ।
7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो 0 से 45 के बीच में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ 67 और 75 है, तो 45 के बीच में करना है, तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। और गिवन क्वेश्चन क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75। ओके, तो ये भी एक्यूट एंगल नहीं है, सॉरी 0 से 45 के बीच में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो इस चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो इस यहाँ पे लिख लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 67, थीटा का वैल्यू 67 दे रखा है, प्लस ओके क्लियर है, साइन 90 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ 90 माइनस 67 लिख लिए, प्लस cos 75 है, तो यहाँ पे भी लिख लिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है 75। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 90 माइनस 67, तो cos 90 में से 67 को माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, यानी ये आ गया 0 से 45 के बीच में cos 23 डिग्री प्लस साइन। तो साइन क्या आ गया, साइन 90 में से 75 निकाले, यानी 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7, 9 नहीं यहाँ 8 है गया, 8 में से 7 गया 1, यानी 15 डिग्री। ये हमारा 0 से 45 के बीच में दोनों एंगल आ गए। ये ओके क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि बहुत सारे छात्र मेरा ये वीडियो देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू। इस तरह से हमारा ये 8.3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डालेंगे हम 8.4 का, जल्दी डालेंगे। थैंक यू।